मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम किसको कहते हैं पहले ये बताएं। वॉल्यूम ये देखें, पहले ये देखें कि वॉल्यूम क्या होता है, क्या चीज होती है वॉल्यूम। उर्दू में इसको कहते हैं हुजम। क्या चीज होती है, इसका कुछ तस्वर आपके ज़हन में होना चाहिए ना पूरा। वॉल्यूम से क्या मुराद है, तो चीज इतनी जगह पे है, इसको क्या बोलते हैं वॉल्यूम। के वॉल्यूम के कोई यूनिट आपके ज़हन में डेसीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, और कोई यूनिट इसका आपके ज़हन में हो। ये बेटा क्यूबिक मीटर है, इसी को मीटर क्यूब कहते हैं। ये क्यूबिक डेसीमीटर है जिसको हम डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। और लीटर सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, वैसे छोटा यूनिट है। फिर लीटर है मेरे पास, फिर मिली लीटर है, सुना होगा, समझ आई बेटा बात। थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में बता के फिर आगे बढ़ूंगा ताकि तस्वर आपके ज़हन में सही तरह से इस चीज का पुख्ता हो जाए। पहले नंबर पे सुनिएगा डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब असल में एक क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब क्या चीज है, एक क्यूब। क्यूब समझ लो क्या चीज होती है, मुकाबला शक्ल होती है। एक समझ लें गिब्बास है आपके पास, एक क्या है डिब्बा, ऐसा डिब्बा। पहले बताया आपको मैंने, पहले बताया इसके बारे में नहीं था। एक ऐसा डिब्बा है जिसकी ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है, इसकी लंबाई है 1 डेसीमीटर, और ये वाली जो साइड है ना ऊपर को ऊंचाई जिसको कह सकते हैं आप, इसकी ये भी है 1 डेसीमीटर, और ये वाली जो इसकी चौड़ाई है ना, ये वाली ये भी है 1 डेसीमीटर। इधर लिख लेते हैं 1 डेसीमीटर। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 1 डेसीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। किसी भी शक्ल जो स्क्वायर आपके पास शक्ल है क्यूब टाइप, उसका वॉल्यूम निकालना है ना आपने, किसी भी चीज का बल्कि वॉल्यूम निकालना है जो कि आपके पास मतलब हो, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई काबिल नुमाइश गोलाई में ना हो। उसका फार्मूला यही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ज़रब दे दें। ये कमरा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, कमरे का वॉल्यूम निकालना है। ये देखना है कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है, इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं, इसमें पानी कितना आ सकता है, कितने लीटर स्टोर करना हो। क्या करें, इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप इसमें ज़रब दे दें, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट को ज़रब दे दें। 1 डेसीमीटर multiplied by 1 decimeter multiplied by 1 decimeter will be equal to 1 into 1 into 1, 1 आ गया। और डेसीमीटर into डेसीमीटर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर into डेसीमीटर, डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। बताइए 1 डेसीमीटर क्यूब एक ऐसा क्यूब है, ऐसा डिब्बा है जिसके इसके लंबाई, चौड़ाई होनी चाहिए वो कितनी होती है 1 डेसीमीटर की। तो यहाँ तक समझ आ गई बात। अच्छा, अगला रिलेशन भी आपको समझाता हूँ। फर्ज करें आपके पास ये डिब्बा है, आप क्या करते हैं, इसमें छोटा सा एक यहाँ से सुराख कर देते हैं और इस डिब्बे में डालना शुरू कर देते हैं कोका कोला। बोतल डालना शुरू कर दें, इसमें वो डालना शुरू कर दें कोका कोला की बोतल, 1 लीटर पूरा इसमें आ जाए पूरा। इस डिब्बे के अंदर कितनी वो आ सकती है कोक, 1 लीटर पूरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो डेसीमीटर क्यूब होता है ना, वो किसके बराबर होता है 1 लीटर। तो समझ आइए, लीटर आमतौर पे हम लिक्विड्स की पैमाइश के लिए यूज करते हैं, जो किसके बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को हम इस्तेमाल करते हैं गैसेस के वॉल्यूम के, आमतौर पे इसके वॉल्यूम के लिए गैसेस के वॉल्यूम। यहाँ तक बड़ा समझ आ गई।
लीटर और डेसीमीटर क्यूब का ये रिलेशन याद रहेगा, आपके ध्यान में रहेगा। डेसीमीटर क्यूब के 1000 टुकड़े कर दें ना, इसके कितने टुकड़े कर दें? 1000 टुकड़े कर दें, तो जो एक टुकड़ा होगा उसको बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये बराबर होता है 1 लीटर के 1000 पीस करें तो क्या बनेगा? मिलीलीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मिलीलीटर। मिली मीन 1000 पार्ट, 1000 में से। ये सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर वाला रिलेशन भी जेब में रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आपने इसको इसमें बदलना है तो इससे जरूरत देनी पड़ेगी 1000, 1000 का फर्क है, 1000 गुना। ये छोटा है और ये इससे 1000 गुना ज्यादा है। ये रिलेशन भी समझ में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। ये भी आपने अपने ज़हन में रखना। ये वो बुनियादी चीज है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए, और बारीक का नाम आते ही आपके ज़हन में ये चीज पुख्ता होनी चाहिए। अच्छा जरा सोच के बताइए मुझे, 1 मीटर क्यूब जो होगा वो कैसा डिब्बा होगा? मीटर क्यूब वो इस डेसीमीटर क्यूब से बड़ा होगा, छोटा होगा? वो भी तो डिब्बा ही होगा ना, मीटर क्यूब। छोटा होगा क्या बड़ा होगा? परेशान नहीं होना, सारे परेशान लग रहे हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है 5वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। वजह ये है कि हम रट्टा लगाते हैं, चीज को समझते हैं। मसला ये है, मसला ये सारी चीज 5th क्लास में मौजूद है, और वहाँ रियाजी में भी मौजूद है, साइंस में भी है। एक ऐसी बात नहीं बता रहा जो बिल्कुल कोई आउट ऑफ जो है ना सिलेबस है, बहुत आम सी चीज है। मीटर क्यूब के बारे में बताइए, वो भी डिब्बा ही होगा ना। कैसा डिब्बा होगा? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1-1 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1-1 मीटर। डेसीमीटर क्यूब छोटा होता है कि मीटर क्यूब छोटा होता है? पता चल जाता है। तो आपको यही नहीं पता कि डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, पता है? 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। मीटर बड़ा होता है और उसके अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। डेसी का मतलब ही बेटा 10वां हिस्सा। डेसी जहां भी आ जाए उसका मतलब है 10वां हिस्सा। डेसी मीटर हो चाहे डेसी ग्राम हो चाहे जो भी हो, डेसी आ गया उसका मतलब है कि वो 10वां हिस्सा है। तो बेटा डेसीमीटर क्यूब जो है ये छोटा है और मीटर क्यूब इससे बड़ा है। 1000 डेसीमीटर क्यूब होंगे फिर जाके 1 मीटर क्यूब बनेगा, और मीटर क्यूब एक बड़ा यूनिट है वॉल्यूम। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई बात? अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है। अब आपको मोलर वॉल्यूम की समझ आएगी, डेसीमीटर क्यूब की समझ आई है। अब आपको मोलर वॉल्यूम का पता चाहिए। मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस में, आपके पास किसी भी गैस का अगर 1 मोल मौजूद है, कितनी गैस मौजूद है? 1 मोल, और उसका जो टेम्परेचर है और जो उसका प्रेशर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273.16 केल्विन, और प्रेशर आपका होना चाहिए 1 atm। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस इसको तीसरे चैप्टर में जाके तफसील से पढ़ना है। गैस का आपके पास क्या बेटा? 1 मोल, और टेम्परेचर और प्रेशर उसका क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर है। अब वो कुछ ना कुछ जो जगह घेरेगी ना, तब उसका जो वॉल्यूम होगा ना उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ये नहीं कि गैस का आपने 1 मोल ले लेना है बस उसका वॉल्यूम देख लेना, नहीं, क्योंकि हमें पता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम गैस का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। गैस का 1 मोल लेंगे, गैस के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.02 10⁻⁻⁴। उसका मास कितना होगा? कोई भी गैस उसका मास उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा ना मोलर मास, ठीक है? उसके 1 मोल का मास कितना भी हो, आपने 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल गैस
का टेम्परेचर कितना कर देना है 0 और प्रेशर कितना कर देना है 1 तब देखना है उसका जितना वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम और वो कितनी जगह घेरेगी गैस वो जगह घेरेगी बेटा 22.414 डेसीमीटर क्यूब इतनी जगह घेरेगी। आप समझ आई मोलर वाली 22.414 डेसीमीटर क्यूब उसने जगह भी है। अब मजे की बात है कि आप जो सी मर्जी गैस लो जगह इतनी घेर। अगर आप लेते हैं ऑक्सीजन का 1 मोल आप 1 मोल ले लेते हैं बेटा कौन सी गैस ऑक्सीजन असल में आप लेते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन ऐसे ही है असल में 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है आप लेते हैं 6.02 10⁻23 उसके क्या ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स उन्होंने जगह कितनी घेरनी है 22.414 अगर आप ले लेते हो 1 मोल हाइड्रोजन तो कितने आप ग्राम लेंगे हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम लेंगे असल में कितने मॉलिक्यूल लेंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल आप हासिल करेंगे और इनका वॉल्यूम कितना होगा तो तमाम गैसेस जब इनको स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए तमाम गैसेस एक जितनी जगह घेरती हैं बशर्ते कि उनका अपने मोल भी एक जितने लिए बोलते हैं मोलर वॉल्यूम से मुराद क्या है 1 मोल का वॉल्यूम लेकिन शर्त क्या है टेंपरेचर क्या हो और प्रेशर क्या हो इसको बेटा बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये आइडियल गैसेस के लिए ये जो है हमारा लॉ आइडियल गैसेस के लिए ये बात। अब आइडियल गैस क्या होती है नॉन आइडियल क्या होती है वैसे तो जाके तीसरे चैप्टर में पढ़ना है यहाँ पे मुख्तसर सी बात बताता हूँ। आइडियल गैस वो होती है जो बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को सही तरह से फॉलो करे जो बॉयज लॉ को और चार्ल्स लॉ को सही तरह से फॉलो करे। दोबारा बेटा बात हो रहा था बाकी थोड़ा सा समझाया उसको सिर्फ जेन में रखना अगली टॉपिक अगला जो है मेन वो बात समझिएगा। कोई भी गैस आप उसका जब 1 मोल लेंगे उसका टेंपरेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड रखेंगे तो हमेशा वो इतना वॉल्यूम घेरेगी। वॉल्यूम को याद रखें बिल्कुल एवोगैड्रो नंबर की तरह इस वॉल्यूम को याद रखें 22.414 डेसीमीटर। अगर हमें गैस का वॉल्यूम पता है तो डायरेक्ट हम गैस के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर हमें गैस का वॉल्यूम पता है तो डायरेक्ट हम गैस का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मास क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मास। जारी बात नहीं मेरे पास हाइड्रोजन है 22.414 डेसीमीटर क्यूब लाजमी है उसका 1 मोल है और 1 मोल का मास कितना है 2.016 तो बंदा आपसे कहते हैं जी बताइए 5 ग्राम हाइड्रोजन है बताइए कितनी जगह घेरेगी मालूम कर सकते हैं 2.016 ने इतनी जगह घेरनी है 1 ग्राम ने कितनी जगह घेरनी है और 5 ने कितनी घेरनी यूनिटरी मेथड यूज करना है बताइएगा कायदा कहते हैं समझ आ रही है कि नहीं बात की। कोई सी भी गैस हो मेन पॉइंट अगला सुन लें कोई सी भी गैस हो उसका मास इफेक्ट नहीं करता वॉल्यूम पे। इन दोनों गैसेस में हमारे पास मास डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या है बिल्कुल सेम। इसकी क्या वजह है भारी गैस ने भी उतनी जगह घेरी हुई है हल्की ने भी उतनी जगह घेरी हुई है। मॉलिक्यूल्स का अपना इंडिविजुअल साइज डिफरेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की तादाद तो सेम है कि नहीं सेम। असल बात यह है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान काफी ज्यादा खाली जगह होती है काफी ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती है। तो मॉलिक्यूल चाहे बड़ा कर लें चाहे छोटा कर लें वॉल्यूम पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड नहीं है। अगर होता ना सॉलिड फिर मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं जगह नहीं होती आपस में फिर वो जुड़ के जितनी जगह घेरेंगे उनका क्या होता है वॉल्यूम। मिसाल ऐसी है कि जैसे आपके पास सेब है तो सेब आपके पास मौजूद है 20 तो 20 सेब है आप करीब करीब जोड़ के रखेंगे उन्होंने जगह घेरनी। अगर 20 आपके पास अंगूर है तो वो थोड़ी जगह घेरेंगे 20 सेब है वो ज्यादा जगह घेरेंगे। ये सॉलिड की मिसाल। गैसेस में ऐसा नहीं होता। गैसेस में आपके पास अगर बड़ा मॉलिक्यूल है या छोटा मॉलिक्यूल है उनके दरमियान फासला हमने लाजमी रखना होता है और फासले का डिसीजन किसने करना होता है टेम्परेचर ने और प्रेशर। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि
खाली जगह होती है। टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा जगह घेर लेगी, गैस फैल जाएगी। प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो वो कम जगह पे आ जाएगी गैस, क्योंकि खाली जगह। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड कर देते हो तो खाली जगह की क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड, और गैस अपना वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड घेरेगी। और कभी भी गैस का वॉल्यूम उसके साइज पे या मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस में फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते आम हालात कभी भी। एक मॉलिक्यूल इधर है तो दूसरा किधर होता है, इसके साइज के हिसाब से 300 गुना ज्यादा फासले करते हैं। अगर ये मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल है, इसका साइज है 1 फीट, कितना साइज है, एक फीट का समझ लो डायमीटर, तो दूसरा मॉलिक्यूल किधर होगा, ये वाला मॉलिक्यूल 300 फीट दूर होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी 300 फीट दूर, 300 फीट दूर सामने वाला, 300 फीट दूर पीछे वाला, 300 फीट दूर ये वाला, सारे मॉलिक्यूल टच ही नहीं कर रहे क्योंकि वो आपस में बहुत ज्यादा फासले है। अगर इसका साइज कम हो गया, आधा फीट हो जाए या थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, थोड़ा बहुत मास में फर्क पड़ जाए, तो हरगिज भी वॉल्यूम में फर्क के फासला बढ़ा जाता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और मॉलिक्यूल्स का ये फासला बायस बनता है एक जैसे वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है गैसेस में वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम कर लोगे, टेम्परेचर सेम कर लोगे, प्रेशर भी सेम कर लोगे, तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम। हाँ, मास डिफरेंट रहेगा क्योंकि गैसेस का मास जो होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल पे डिपेंड करता है, और गैसेस के मासेस और गैसेस का जो साइज है does not affect the volume occupied, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड पे इफेक्ट नहीं करता। एक और इसने मिसाल दी होगी मीथेन वाली, बताइए आपके पास 1 मोल मीथेन है, CH4 है, आपके पास उसके 16 ग्राम है, मॉलिक्यूल कितने, 6.02 10 raised to power 23, और ये इसका है मोलर वर्क। अगले पेज पे बेटा एक एग्जांपल है, अगले पेज पे टॉप पे जो 3-4 लाइनें लिखी गई हैं ना, वो इस सवाल का जवाब है जो अभी मैंने पेश किया आपके पास। कांसेप्ट कि मासेस तो डिफरेंट हैं, वॉल्यूम एक जैसा क्यों घेरते हैं, तो अभी जो मैंने बात बताई है कि 300 गुना ज्यादा फासला होता है गैसेस के वॉल्यूम जो हैं वो गैसेस के साइज और पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहे होती। ये सारी बातें ऊपर लिखी गई, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपने मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन याद करनी है, 2-3 नीचे एग्जांपल्स हैं, तो इसी तरह से स्टेटमेंट की सूरत में याद करवानी है। तो बाद अगले पेज पे आप आएंगे तो एक रीजनिंग वाला सवाल है, वो आपको मैंने कुछ समझाया है कि क्या वजह है कि गैसेस का मास और गैसेस का पार्टिकल का साइज चेंज हो भी जाए तब भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसकी वजह यह है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या बेटा, फासला बहुत ज्यादा है। फासला ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से ही वो अपना वॉल्यूम सेम हमें मुहैया करते हैं। एग्जांपल नीचे मौजूद है, और एग्जांपल में उसने पता क्या किया है, उसने वॉल्यूम को रिलेट किया है हमारे मास के साथ। वॉल्यूम को रिलेट किया किसके साथ, मास के साथ। न्यूमेरिकल टाइप की हमारे पास एक प्रॉब्लम है 5वीं, इसकी बेटा स्टेटमेंट पढ़नी है, मैं इसको यहाँ हल करके आपको दिखाऊंगा। स्टेटमेंट पढ़िए, एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़िए। नहीं बेटा नहीं, वॉल्यूम आ गया कितना इसका हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। जी बेटा आगे। जी बेटा मास आ गया कि 0.72 ग्राम, ठीक हो गया। मोलर मास बेटा उसने पूछ लिया, बेटा गौर करें जरा, मास ओवर मोलर मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल। ऐसे ही है, पढ़ा था ना हमने ये पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं किसके, मास ओवर मोल। उसने हमें मास मुहैया किया है, मास मुहैया किया कि नहीं किया, उसने हमें मोलर मास मुहैया किया नहीं, मोलर मास उसने हमसे पूछ लिया, क्या नंबर ऑफ मोल्स मुहैया किए नहीं,
लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मुहैया नहीं दिए, क्या मुहैया कर दिया है? वॉल्यूम। हम वॉल्यूम की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम की मदद से क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ। तो डेटा तो मैंने लिखा, अब क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट आइडियल गैस। मैंने पता कौन सी गैस, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे? किसकी मदद से? वॉल्यूम की मदद से। क्या हमारे पास कोई प्रोसीजर है वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का कोई रिलेशन है? अभी पढ़ा है हमने। एक मोल हो तो वॉल्यूम कितना होता है? 32.414 पढ़ा है ना हमने। तो मतलब ये हुआ, we know that 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया, of an ideal gas occupies या has volume, वॉल्यूम कितना होता है इसका? सॉरी, has moles, कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। समझ आई? इसको बेटा डेसीमीटर क्यूब की बजाय या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, या इसको सेंटीमीटर क्यूब की बजाय डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, जैसे आपको आसानी लगे। ओके, डेसीमीटर क्यूब है। अब हम निकालना चाहते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम, ये निकालना चाहते हैं ना, कितने मोल है। इसको फिर क्या करते हैं? या तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें या इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। बुक में क्या किया हुआ है? इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। इसको फिर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है आपने, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट सारे तीनों ही खत्म हो गए, ये इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 22,414 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को ध्यान में रखिए, ये स्टेटमेंट पढ़ लें। कितने सेंटीमीटर क्यूब हो आइडियल गैस के, तो उसके मोल कितने होते हैं? 1 मोल। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो of an ideal gas will have number of moles 1/22414 moles। सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाना क्योंकि मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मोल्स। तुम्हारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं? 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम देखना चाहते हैं कितने मोल होंगे। 1/22414 into 500, ये निकालिए कितने मोल निकले। कितने मोल आ जाएंगे ये बेटा? ये मोल्स आ गए 0.0223 मोल्स। मसला हल हो गया, मोल्स का पता चल गया। अब क्या निकालना है? मोलर मास। वही पुराना फार्मूला लगाते हैं, number of moles will be equal to mass over molar mass, and molar mass will be equal to, ये इधर ले जाए तो ये इधर आ जाएगा, mass over number of moles। mass कितना है? 0.72 ग्राम। और मोल कितने हैं? 0.0223 मोल। ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल, जो कि हमें पता है किसका मोलर मास है? ऑक्सीजन। तो आइडियल गैस किसकी बात हो रही थी? ऑक्सीजन।